आज हम काव्य हेतु के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। काव्य हेतु जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसमें दो शब्द हैं, काव्य और हेतु। काव्य का अर्थ जहाँ कविता है, वहीं हेतु का अर्थ जो है कारण है। यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा एक कवि जो है कविता की रचना करता है। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने जो है काव्य हेतु मुख्यतः 3 माने हैं। नंबर 1 है प्रतिभा, नंबर 2 है व्युत्पत्ति और नंबर 3 है अभ्यास। नंबर 1 प्रतिभा। प्रतिभा जो है वो ईश्वर के द्वारा व्यक्ति को दिया गया एक सबसे खूबसूरत जो है उपहार है। ये प्रतिभा ही है जो एक साधारण व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखती है, यानी अलग उसका स्थान दिखाती है। उसको व्यक्तियों में अपने आप ही जो है एक सर्वश्रेष्ठ पद जो है वो दिलवाती है। इस सृष्टि में कई प्रकार के मनुष्य हैं और ये जो प्रतिभा है वो कुछ व्यक्तियों में अलग अलग गुणों के रूप में मौजूद रहती है। जैसे इसी प्रतिभा के कारण कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कह सकते हैं खिलाड़ी बन सकता है, फुटबॉलर बन सकता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गायक बन सकता है और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कवि बन सकता है। ठीक है, ये जो प्रतिभा होती है ये जन्मजात होती है। आप किसी भी प्रकार से इसे अर्जित नहीं कर सकते। प्रतिभा जो है इसको सभी काव्य शास्त्रियों ने जो है एक स्वर में काव्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना है। प्रतिभा के द्वारा ही व्यक्ति जो है अपने ज्ञान में वृद्धि करके जो है काव्य की रचना करता है। इस प्रतिभा के द्वारा ही व्यक्ति जो है संसार की वो सारी वस्तुएं जिन्हें प्रायः हम सब लोग देखते हैं, लेकिन इस प्रतिभा के एकमात्र गुण होने के कारण जो कवि है उसकी दृष्टि में वही वस्तुएं उसके हिसाब से वो आकार लेती है जो कि प्रायः साधारण मनुष्य नहीं देख पाता है। कवि जो है संसार में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी इसमें असमानताएं लगती हैं, जो भी कुछ यहाँ उसे दिखाई देता है उसे अपने भावों के द्वारा अपने शब्दों में ढालकर जो है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। कवि का उद्देश्य जो है काव्य रचना करने का एक यह भी होता है कि समाज में या सृष्टि में जो समस्याएं हैं किस प्रकार से हम उसका अध्ययन करके उसे दूर करने में अपना सहयोग दें। कवि प्रायः अपनी इन कविताओं के द्वारा हमें जागृत करने का प्रयास करता है, हमारी भावनाओं को अंदर से कुरेदता है ताकि समाज में ये जो फैली बुराइयां हैं हम उनको दूर करने का प्रयास कर सकें। देखिए, ये तो सर्वत्र विदित है कि यदि हम किसी कवि की कोई वीरता से युक्त कविता का अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के पश्चात हमारे अंदर वही उत्साह का संचरण होने लगता है जो कि कवि ने अपनी कविता के द्वारा प्रस्तुत किया है। अब प्रतिभा जो है, प्रतिभा के बारे में जो है अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने अपने मतों के द्वारा जो है अपना इसका वर्णन किया है। जैसे आचार्य मम्मट हैं, वो प्रतिभा को जो एक शक्ति मानते हैं। उनका ये मानना है कि प्रतिभा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा एक कवि समाज में जितनी भी उसे बुराइयां दिखती है, जो भी उसे ऐसा लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, वो अपनी इस शक्ति के द्वारा अपने भावों को जो है वो श्रोताओं के या पाठकों के माध्यम जो है मध्य जो है प्रस्तुत करता है। यानी उसे उन्होंने जो है प्रतिभा को एक शक्ति माना है। वहीं राजशेखर जी ने भी जो है प्रतिभा को सर्वश्रेष्ठ माना है। राजशेखर जी ने जो है प्रतिभा को 2 प्रकार का माना है, एक भावित्री प्रतिभा और एक कार्यत्री प्रतिभा। भावित्री कविता से प्रतिभा से उनका तात्पर्य है कि ये जो प्रतिभा का ये जो अंश है, यानी भावित्री कविता,
ये जो भाग है या ये जो हिस्सा है, ये कह सकते हो ये जो भावित्री कवि प्रतिभा है, ये सिर्फ कवि के अंदर ही पाई जाती है, क्योंकि कवि जो है इसमें अपने भावों को जो है व्यक्त करता है, अपनी भावनाओं को जो प्रस्तुत करता है, मतलब ये भावना के रूप में जो है कवि के अंदर हमेशा विद्यमान रहती है, जिसे वो कविता के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। दूसरी होती है कार्यत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा से राजशेखर जी का तात्पर्य था कि जब कवि हमारे समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करता है तो जो श्रोता है, जो पाठक है, वो उस कविता को जो समझता है, जो समझने का प्रयास करता है, ये जो उसके समझ में उस कविता को पढ़कर आता है, तो उसका अर्थ ये लिया जाता है कि उस श्रोता के अंदर, उस पाठक के अंदर जो है वो कार्यत्री प्रतिभा है, क्योंकि उसके द्वारा ही वो कवि का जो उद्देश्य है, कवि का जो भाव है, उसको समझने का जो है प्रयास करता है और उसे सही तरह से समझ पाता है। तो कहा जा सकता है कि प्रतिभा जो है काव्य हेतु का एक सर्वश्रेष्ठ जो है कह सकते हो सर्वश्रेष्ठ जो है गुण है। ये वो गुण है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति कविता की रचना करता है। आप प्रतिभा को किसी प्रकार से भी ज्ञान अर्जन द्वारा अर्जित नहीं कर सकते। जैसे कहा जा सकता है, माना कोई गायक है, वो बहुत अभ्यास करता है, निरंतर प्रयास करता है अच्छा गाने का, और वो अपनी कोशिश में सफल भी हो जाता है, किंतु प्रतिभा के न रहने से उसे समाज में उतनी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती जितनी जिसके के वो लायक है। क्योंकि देखिए, प्रतिभा जो है वो किसी भी चीज़ को सीखने में व्यक्ति की जो है बहुत सहायता करता है। ठीक है, मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति जिस चीज़ को सीखने में कम समय लगाता है और बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है, उतना जो है कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अब इसमें देखिए नंबर 2 स्थान पे आता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ जो है आप ज्ञान से लेंगे, व्युत्पत्ति अर्थात ज्ञान। हालांकि सभी कवियों ने प्रतिभा को एक मत से स्वीकार किया है कि प्रतिभा ही काव्य हेतु का सर्वश्रेष्ठ जो है अंग है, लेकिन साथ में कवियों ने ये भी माना है कि यदि एक कवि प्रतिभा के अलावा, अगर एक कवि में प्रतिभा के अलावा यदि वो ज्ञान का अर्जन भी करता है, तो अपनी प्रतिभा को वो और अच्छी प्रकार से जो है पाठकों के समक्ष अपनी कविता में प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, अब ज्ञान जो है कवि या आम इंसान कह सकते हो कि ये जो ज्ञान है कवि 2 प्रकार से प्राप्त कर सकता है। पहला तो ये है कि आप बड़े बड़े काव्य ग्रंथों का, बड़े बड़े साहित्यों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि आप जितना अध्ययन करते हैं आप उतने अच्छे शब्दों में जो है अपने भावों को, अपने विचारों को पाठकों के समक्ष अपने काव्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया कि आप अच्छा साहित्य पढ़िए। नंबर 2 है कि आप ज्ञान कैसे अर्जन कर सकते हैं। आप ज्ञान का एक और रूप है, वो है समाज में फैले हुए जो ज्ञान है। मतलब आप समाज में देखिए, समाज में जो भी कुछ फैला हुआ है, आप जो भी यहाँ बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, जो कुछ भी है, एक कवि को चाहिए यदि वो उसे अपने मतलब समाज में फैली हुई उन बुराइयों को वो उसमें से भी कुछ ग्रहण करने की चेष्टा करता है, तो उसके द्वारा भी वो किसी न किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित करता ही है। मतलब देखिए, ज्ञान आप 2 प्रकार से अर्जन कर सकते हैं। एक तो आप साहित्य पढ़िए, और दूसरा है कि समाज में जो भी कुछ आपके सामने घटित हो रहा है आप उससे ग्रहण कीजिए, और उसमें से क्या ऐसी अच्छाइयाँ आ सकती हैं या आप समाज में क्या अच्छा कर सकते हो, वो अपनी कविता के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से जो है श्रोताओं को प्रस्तुत कर सकते हो। तो कवि मानते हैं कि प्रतिभा होना हालांकि सर्वश्रेष्ठ बात है, यानी सबसे महत्वपूर्ण अंग प्रतिभा है, लेकिन यदि आप ज्ञान का अर्जन भी करते हैं साथ में, तो ज्ञान के द्वारा आप अपनी प्रतिभा को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे भावों से, बहुत अच्छे शब्दों के माध्यम से, अलंकार छंद से युक्त जो है होकर अपने काव्य को जो है पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 आता है इसमें अभ्यास।
देखिए, जैसे आपको पता ही है कि अभ्यास एक ऐसी कला है या अभ्यास एक ऐसा अंग है कि यदि व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता रहता है तो उसके भावों में, विचारों में जो है और ज़्यादा सुधार होता चला जाता है। देखिए, आपके पास प्रतिभा भी है, आपके पास ज्ञान भी है। यदि प्रतिभा और ज्ञान को एक साथ मिलाकर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे काव्य की रचना कर सकते हैं। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। ये कहा गया है कि जिस प्रकार से कुएं में बाल्टी डाल के लगातार बाल्टी डालकर आप जो है पानी निकालते हैं और रस्सी के बार बार रगड़ खाने से जिस प्रकार से जो है उसमें निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि व्यक्ति लगातार अभ्यास करता रहे तो एक सर्वश्रेष्ठ जो है काव्य की रचना वो कर सकता है।